हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल की यूनिक मेंशन में। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस पढ़ते रहते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने रीजनिंग का अल्फ़ाबेट टेस्ट स्टार्ट किया था और जिसमें ये हम लोग का क्लास 3 है। हम लोगों ने इससे पहले 2 क्लास ले लिया है और उन दोनों क्लास का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। अगर आप दोनों क्लास अटेंड किए हैं तो ये क्लास 3 आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं अटेंड किए हैं तो ये क्लास 3 आपको समझ नहीं आने वाला है। उससे पहले आप लोग क्लास 1 और क्लास 2 देख लीजिए। क्लास 1 में मैंने आप लोगों को बताया कैसे आप अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन कोड होता है उसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हम सब कुछ अपडेट करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग टाइप 3 के बारे पढ़ते हैं। टाइप 3 हम लोग का क्या है? जब प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम हो, यानी कि प्रथम अर्धांश यानी कि ए से लेके एम तक, ए से लेके एम तक के अल्फ़ाबेट को अगर विपरीत कर दिया जाए तो वो प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम हो जाता है। तो यही हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि यदि प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कैसा आता है वह भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? जब प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम हो, यानी ए से लेके एम यानी 1 से लेके 13 तक की संख्याओं को विपरीत में रखा जाए। तो देखिए निर्देश में क्या लिखा है। यदि प्रथम अर्धांश के विपरीत का क्रम हो तो सबसे पहले हम पुराने बेसिक नियम लगाते हैं। और दोस्तों, पुराने बेसिक नियम मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाया हूं, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। यदि गणना करने पर मान 13 या 13 से कम आता है तो उसे 14 से घटाकर उत्तर लिखते हैं, और यदि मान 13 से अधिक आता है तो उसके लिए कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने का यह अर्थ है दोस्तों, अगर जो आप गणना कर रहे हैं और अगर मान 13 या फिर 13 से कम आ रहा है तो उसको एक बार 14 में से घटा देंगे, और अगर मान 13 से अधिक आ रहा है तो उसको कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको हुबहू ऐसे लिख सकते हैं। आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर को, यहाँ देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में यहीं से आपको इक्वेशन तैयार करना है। दाहिने से तीसरा अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो आइए इसको हम लोग करते हैं। जो क्वेश्चन में बोला वह लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए, क्वेश्चन में क्या क्लियरली लिखा है। दाहिने से तीसरा अक्षर मतलब R3 के दाहिने 10वां अक्षर मतलब R10 के दाहिने 7वां अक्षर मतलब R7। आपको पहला हमेशा पहली स्थिति लेकर चलना है, तो R लिख देंगे, फिर 3। सेम डायरेक्शन है तो माइनस, अगर सेम डायरेक्शन यहाँ 7 होगा, अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ आपका क्या आंसर आ जाएगा? R 10 7 17 और 3 मतलब यहाँ आपका आ जाएगा R -14। और मैंने आपको कल ही बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब टाइप 2 मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था अगर माइनस आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसमें 26 ऐड कर देना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस में आंसर आ रहा है तभी आंसर नहीं आया, इसमें हम लोग 26 ऐड करेंगे। और जैसे ही हम लोग -14 में 26 ऐड करेंगे तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा? -14, यहाँ हम लोग का आंसर क्या हो गया? 12। ठीक है, जैसे ही -14 में हम लोग 26 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 12। अब ये देखिए राइट से आंसर है, यानी कि ये दाएं से आंसर है। तो लेकिन आपको दाएं से आंसर निकालना नहीं है, क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू लेफ़्ट से याद है। तो दाएं से मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आप लेफ़्ट को राइट यानी कि राइट को लेफ़्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप दाएं से बाएं बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 27 में से एक बार घटाना पड़ेगा। तो इसके इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं L 27 - 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा? L 27 - 12 कर देंगे, L 15। और L 15 की प्लेस वैल्यू आप सबको याद होगी कितना होता है? L 15 का प्लेस वैल्यू मैंने आपको ट्रिक से कल बताया था, मतलब पहली वीडियो में। ओ पापा मतलब ओ फॉर 15, ओ पापा 15 16, जब पापा मारते हैं तो 15 16 डंडा मारते हैं, तो ओ पापा, ओ
15 से कितना होगा ओ, तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा ओ, हम लोग का राइट आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फिर उसको हम लोग करते हैं सॉल्व और चलते हैं और कॉन्सेप्ट की तरफ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने, यहीं से आपको इक्वेशन तैयार करना है, दाहिने से 5वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको इक्वेशन तैयार करना है। क्या बोला है, दाहिने से 5वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो हमेशा पहली स्थिति लेकर चलेंगे, तो आर लिखेंगे, सेम डायरेक्शन है तो 5 -7 -9। अब इसका इससे देखिए अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या कर देंगे +2। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिख देंगे आर, कितना हो गया 5 2 7 और 9 और 7 16, मतलब 7 - 16, 7 - 16 करेंगे कितना आ जाएगा आपका माइनस में 9। और जब मैंने आपको बताया था अगर माइनस आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है 26 ऐड। ठीक, और जैसे ही आप 26 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, जैसे ही हम लोग 26 ऐड करेंगे तो R 17। और फिर मैंने आपको बताया था कि आपको लेफ़्ट से वैल्यू याद है, राइट से नहीं। अगर राइट से वैल्यू आ रहा है तो आपको क्या करना है, 27 में से घटा देना है। तो यहाँ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, L 27 - 17 17 इक्वल टू L 10। अब यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि इसका आंसर J लिख कर आएंगे, जो कि गलत है, 100% गलत है, क्योंकि L10 आया है। और क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में पहले ही क्लियरली मेंशन किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और L10 आया है। तो मैंने आपको निर्देश में बताया था अगर 13 या फिर 13 से कम संख्या आती हैं, उत्तर निकालने पे 13 या फिर 13 से कोई संख्या कम आती है तो उसको आपको क्या करना है, एक बार 14 में से घटा देना है। तो यहाँ हम लोग का क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, L 14 - 10, तो कितना आ जाएगा L4। L4 की प्लेस वैल्यू तो आप सबको पता होगा कितना होता है D, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया D। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन करते हैं तो और आपको क्लियरली से समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, फिर उसको करते हैं सॉल्व और कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ आपको सभी अपडेट मिलते रहते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं 1 मिनट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में, यहीं से आप इक्वेशन तैयार करिए, बाएँ से 10वां अक्षर के बाएँ 9वां अक्षर के बाएँ 16वां अक्षर, मतलब बाएँ से 10वां अक्षर के बाएँ 9वां अक्षर के बाएँ 16वां अक्षर। ठीक है, तो इसको आप देखिए सेम डायरेक्शन है तो आपका क्या हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन है 9 16, ये 9 19 नहीं, यहाँ 16 होगा, के बाएँ 16वां अक्षर। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन है आप यहाँ देख सकते हैं, सेम डायरेक्शन L 10 - 9 - 16, 9 और 16 कितना हो गया, 9 16 25, 10 - 25 आपका कितना हो गया, 10 - 25 L - 15। और अगर माइनस में आ रही है तो इसमें आपको क्या करना है, 26 कर देना है ऐड। और जैसे आप इसमें 26 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, L 11। अब इसका बहुत लोग आंसर क्या दे देंगे, L 11 का आंसर दे देंगे बहुत लोग इसका आंसर क्या दे देंगे बहुत लोग, K, जो कि 101% गलत है, क्योंकि L 11 आया है। और L 11 आया है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्लियरली फर्स्ट लाइन में मेंशन किया कि प्रथम अर्धांश का क्रम विपरीत है। तो L 11 आया है, यानी ये 13 के अंडर में आया, 13 से कम आया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, L 14 - 11, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, L 3। और L 3 की प्लेस वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, C। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, C इज़ द राइट आंसर।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में यहीं से आपको इक्वेशन तैयार करना है। दाहिने से तीसरा अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब सब राइट है। राइट से तीसरा अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा, यही क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है। सेम डायरेक्शन है तो आपको क्या करना है, R3 -10 -7, यहाँ क्या हो जाएगा 10 7 17 -3 14, R -14। अभी माइनस में आया तो आपको यहाँ क्या करना है 26 ऐड कर देना, और जैसे ही आप 26 ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, राइट से 12। अब ये राइट से आया, आपको लेफ्ट से निकालना है तो आपको क्या करना है 27 में से आप 12 घटा देंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा L27 - 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L15। अब इसको हम लोग 14 में से नहीं घटाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट हाफ का, ये प्रथम अर्धांश का ये है ही नहीं। प्रथम अर्धांश तो A से लेके M यानी 1 से लेके 13 तक के बीच में है, और ये 15 यानी 13 से 2 अधिक है, तो इसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। जैसे हम लोग निर्देश में पढ़ा है कि अगर 13 से अधिक आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो L15 की प्लेस वैल्यू क्या होती है O। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, O इज़ द राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उसके बाद और जानते हैं और कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में यहीं से आपको इक्वेशन तैयार करना है। बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, L10 के बाएं 5वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको पहली स्थिति लेकर चलना है, सेम डायरेक्शन है तो 10 -5, अपोजिट डायरेक्शन है तो +5। यहाँ आपका क्या हो गया L10, ये माइनस और प्लस हट जाएगा। ठीक है, L10, तो L10 जो आ रहा है ये 13 के मतलब प्रथम अर्धांश में है, क्योंकि 1 से लेके 13 तक का प्रथम अर्धांश होता है, और ये L10 है। तो हमको क्या करना है, प्रथम अर्धांश निकालने के लिए हमको यहाँ का क्या कर देंगे L14 - 10, तो हम लोग का क्या आ जाएगा L4। L4 की प्लेस वैल्यू आप सबको पता होगी कितना होता है D। तो हम लोग की राइट आंसर क्या होगा, हम लोग का राइट आंसर D। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो गया D। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, मैं जूम कर दे रहा हूँ। यदि अंग्रेजी वर्ण, पहले तो यही लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। आइए लिखते हैं L10 L4, सेम डायरेक्शन है, L10 - 4 कितना हो गया ये L6। अब ये प्रथम अर्धांश के बीच में मतलब 1 से 13 के बीच में है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम एक बार 14 में से घटा देंगे, L14 - 6 कितना हो गया, और 4 2 मतलब L8। L8 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था डिजिटल 8, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा डिजिटल 8 यानी H। L8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी H। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा H। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करते रहते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया है,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट लाइन तो वही है जो सब में कॉमन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 10वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? देखिए R10 L4, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा R14। अब देखिए ये तो 14 है, मतलब R14 है, लेकिन ये राइट से वैल्यू है, आपको लेफ़्ट से निकालना है, तो यहाँ आप क्या कर देंगे 27 में से इसको घटा देंगे, L27 - 14। ठीक, क्योंकि देखिए आपको वैल्यू तो राइट से याद है, हमको लेफ़्ट से निकालना है। और मैंने क्लास 2 में ही बताया था कि अगर आपको राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको 27 में से घटा देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ राइट आंसर क्या L13 है। और मैंने देखिए निर्देश में बताया है, अगर आप मान निकाल रहे हैं और वह मान 13 या फिर 13 से कम, मैंने ये लिखा है ना कि 13 या फिर 13 से कम, ठीक है, तो 13 आया है तो इसको क्या करेंगे, एक बार 14 में से घटा देंगे, तो L14 - 13 यानी कि L1। और L1 की प्लेस वैल्यू आप सबको पता है A, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया A। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया A। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं निर्देश 2 की तरफ। हम लोग का ये निर्देश 1 था, निर्देश 2 की तरफ उसमें कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आप लोग को टाइप 4 पढ़ाऊँगा। टाइप 4 द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम के ऊपर है। ठीक है, देखिए निर्देश 1 में मैंने आपको बताया था, निर्देश 2 में देखिए क्या लिखा गया है, मैं आपको जूम कर देता हूँ। यदि प्रश्न प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम का हो और प्रश्न के बीच में कोई अक्षर आया हो, यानी कि बोल रहा है अभी के बाएं से 10वां अक्षर ऐसा बोल रहा है, अगर बीच में ऐसा बोल दे कि D या फिर F या फिर L, मतलब कोई अक्षर दे दे, और अगर उसका मान 13 या 13 से कम हो तो उसके मान को 14 में से घटाकर उत्तर निकालते हैं। यानी कि अगर आंसर, अगर प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम है और दे दिया कि A के बाएं, तो A के बाएं को आप जान रहे हैं कैसे लिखेंगे, L1 नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे L14 - 1 यानी कि L13 आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो आइए बताते हैं, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी अक्षर आ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर आ रहा है, ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्लियरली क्या लिखा हुआ है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए यहाँ लिखा है L1 यानी कि A अक्षर लिखा है, A के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो L1, A का मतलब L1 होता है। अभी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इसमें लिखा है कि ये बोल रहा है L1 और दाहिने मतलब R10, ये क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन ये L1 है और फर्स्ट हाफ रिएक्शन मतलब प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम है, तो आपको यहाँ क्या करना है, हमेशा 14 में से घटा देना, मतलब L14 - 1 और फिर यहाँ R10, यहाँ क्या हो जाएगा L13 और R10। और आप देख सकते हैं L13 और R10 मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा L23। ठीक है, L23 आ गया। और L23 की प्लेस वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, W। L23 की प्लेस वैल्यू क्या होती है यहाँ पे W। M का क्या होता है 13, W का क्या होता है 23। M और W उल्टा है और यहाँ 13 और 23 1 और 2 का डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस बेसिस पे कि मतलब अगर किसी क्वेश्चंस में अगर अक्षर या फिर अल्फ़ाबेट का कोई वर्ड, कोई अक्षर आ जा रहा है तो आप कैसे करेंगे। दोस्तों हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो हमारे चैनल द्वारा आपको पढ़ाया ना गया हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में D के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि क्या कहने का मतलब है, D के बाएं 6वां अक्षर, और D की प्लेस वैल्यू क्या होती है आप सबको पता होगी कि L4। ठीक, L4 L6। और मैंने आपको क्या बताया था, जब फर्स्ट हाफ अगर प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम हो, ठीक है, फर्स्ट हाफ सीरीज होगा,
तो आपको क्या करना है, अगर कोई अच्छा आ जा रहा है तो उसको 14 में से घटा देना, अगर 13 है फिर 13 से कम माना है। तो ये 13 से कम माना है तो यहाँ क्या कर देंगे, L14 माइनस 4 फिर L6। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, L10 और L6 अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो L10 माइनस 6 यानी कि L4। कितने लोग क्या हो गया, L4 का D, लेकिन L4 का D नहीं होगा। अब देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है, L4 ये तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट हाफ रिएक्शन का बताएंगे, यानी कि देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए अभी तक हम लोग जब बता रहे थे कि 13 के अंडर में आया है तो ये 13 के अंडर में आ गया, L14 L4 आया है, ये भी प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम के बीच में है ना। तो इसको अब एक बार क्या करेंगे, 14 में से घटाएंगे, क्या करेंगे इसको L14 माइनस 4 यानी कि L10, और L10 की प्लेस वैल्यू आप सबको पता है कितना होता है, J इज़ द राइट आंसर। अब समझे D क्यों नहीं होगा और J क्यों होगा, J क्यों होगा और D क्यों नहीं होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, यदि अंग्रेजी, मैं जूम कर देता हूँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में M के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। M का प्लेस वैल्यू आप सबको पता है, पहले क्वेश्चन लिख सकते, क्या बोला, M के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो M का प्लेस वैल्यू तो आप सबको पता होगा कितना होता है, L13। और मैंने आपको क्या बताया था, जब अक्षर आए तो आपको उसमें एक बार उसको क्या करना है, 14 में से घटाना है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर किया। ये देखिए D दिया है तो इसको एक बार 14 में से घटाएंगे, तो L14 माइनस 13 और फिर यहाँ L10, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, L1 माइनस L10, और ये क्या हो जाएगा, L1 10 L माइनस 9। अब ये माइनस में है तो अगर -9 आता है तो आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये माइनस में आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको उसमें करना है 26 ऐड। और जैसे ही आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें कर देंगे 26 ऐड, -9 में आप 26 ऐड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा आप लोग का, L यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ऊपर लिख दे रहा हूँ L17, और L17 तो 13 से ऊपर है तो इसमें कोई परिवर्तन होने नहीं वाला है। तो L17 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, Q से क्वेश्चन मतलब खतरा मतलब 17, तो 17 इज़ द राइट आंसर, Q इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली वीडियो में हम आपको टाइप 2 और टाइप 4 पढ़ाएंगे। टाइप 4 में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम, ये मैं आपको टाइप 4 में पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।